प्यारे साथियों प्रणाम। मैं अमित कुमार शर्मा आपके सामने आज मंगल का प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक फल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज के एपिसोड में मैं 8वें भाव तक ही चर्चा करूँगा। कल इससे अगले भावों के ऊपर चर्चा करूँगा। पहले मेरा विचार था कि एक एक लग्न को प्रतिदिन लिया जाए, परंतु ऐसा करने से वीडियो कहीं पर उचित ढंग से नहीं बन पा रहा है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो मैं किसी एक स्पेसिफिक लग्न को लेकर ही पहले वीडियो बनाऊंगा। पहले मेष लग्न, फिर वृष लग्न के ऊपर पूरे भावों के ऊपर मंगल के फलों का निरूपण करूंगा। और पहले मैं मेष लग्न को लूंगा और मेष लग्न के ऊपर मंगल का द्वादश भाव में क्या फल है इसके ऊपर चर्चा करूंगा। फिर वृक, फिर मिथुन, फिर कर्क, ऐसे करके प्रत्येक लग्न के द्वादश भाव तक पूरे फलों को पहले बताया जाएगा, फिर दूसरा लग्न लिया जाएगा। तो मैं आज जैसे पहले और दूसरे भाव की मैंने आपसे चर्चा कर ली थी, पर फिर से मैं एक बार चर्चा करना चाहूँगा। जब लगन में मंगल बैठ जाएंगे, देखिए लगन में अग्नि तत्व की राशि है ये, और अग्नि तत्व का लगन है पूरा। अब लगन को अग्नि तत्व का आप कैसे पहचानेंगे? मेष राशि अग्नि तत्व की, सिंह राशि भी अग्नि तत्व की, और धनु राशि भी, यानी कि तीनों त्रिकोण जो हैं वो अग्नि तत्व की राशियों से भरे हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में ये अग्नि तत्व का लगन आ गया। जब प्रथम भाव में मंगल बैठ जाएंगे तो के पर आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे, आप ऊर्जावान होंगे, परंतु कार्य में शीघ्रता करेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के अंदर धैर्य नहीं होता। हालांकि ऐसा मंगल मास लीडर बना देता है, बहुत ज़्यादा जनता, बहुत सारे लोग ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ जाते हैं। मंगल की यहाँ पर फोर्थ हाउस के ऊपर दृष्टि होगी, तो मंगल की जब अपनी नीच राशि के ऊपर भी दृष्टि होगी, तो मंगल तो स्वग्रही बैठे हुए हैं, तो ये इतना बुरा नहीं करेंगे। यहीं पर बीच में कला क्लेश के वातावरण हो सकते हैं, पर भूमि भवन मकान के बहुत अच्छे सुख देंगे। यहाँ पर दृष्टि होगी तो विवाहित जीवन को भी बिगाड़ेंगे नहीं। यहाँ पे दृष्टि होगी तो भूमि भवन मकान की, क्योंकि ये गुप्त धन का स्थान आ जाता है 8वां। अब यहाँ पे मंगल क्या करेंगे? अब गुप्त धन आज के समय की, तो देखो ये गुप्त धन की कल्पना करना थोड़ा सा हास्यप्रद भी लगता है, क्योंकि आज के समय में गुप्त धन कहाँ मिलता है। परंतु हम यहाँ पे इसको ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि देश काल और परिस्थिति के अनुसार फलित भी बदल जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को भूमि भवन मकान के सुख यहाँ पर भी मंगल की दृष्टि देगी। अब आ जाते हैं दूसरे भाव के ऊपर। लग्नेश जब दूसरे भाव के ऊपर बैठ के, दूसरा भाव आ गया धन का, तो यहाँ पे मंगल जो है व्यक्ति को अगर तत्कालिक मित्रता में हुए शुक्र के साथ, तो अचल संपत्ति बहुत अच्छी देंगे, धन बहुत अच्छा देंगे। क्योंकि ऐसा व्यक्ति लगन, आप स्वयं जब धन के खाने में चलेंगे, तो इसका मतलब ये है कि धन के बारे में आपकी सोच जो है विस्तृत हो जाएगी, और धन को कैसे कमाया जाए, धन को कैसे प्राप्त किया जाए, और धन को कैसे बढ़ाया जाए, तो ये आप सोचते रहेंगे। तो कहीं पर अचल संपत्ति और धन को भी ये दूसरा भाव दर्शाता है, तो यहाँ पे आप अचल संपत्ति धन प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे दृष्टि होगी तो यहाँ पे भी दृष्टि मंगल की बहुत अच्छा करेगी। भूमि अपने एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ थोड़ी बहुत अड़चन पड़ेगी, उसको मैं बोल नहीं सकता। बाकी एजुकेशन बहुत अच्छी प्राप्त होगी। सूर्य की स्थिति भी अच्छी हुई तो फिर एजुकेशन और ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मंगल की दृष्टि जो है मित्र दृष्टि है, तो यहाँ पे मंगल की फोर्थ दृष्टि जो है वो खराब नहीं करेगी। अब यहाँ पे, यहाँ से मंगल यहाँ का देखेंगे तो 7वीं दृष्टि होगी। तो यहाँ पर भी मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे भूमि भवन और प्रॉपर्टी ही मंगल दिलाएंगे। यहाँ पे कोई कष्ट परिस्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि मंगल की अपनी दृष्टि है यहाँ पे। और ये जो स्थान है, हाँ यहाँ पर अगर शनि राहु केतु या ऐसे कोई ग्रह हुए, तब फिर बात अलग है, तब चोट चपेट की स्थिति बन सकती है। वैसे कुल मिला के अच्छे परिणाम मिलेंगे, या भाग्य द्वारा सुख प्राप्त होगा। यहाँ पर मंगल की दृष्टि होने से भाग्य संबंधित बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब मंगल क्या देते हैं? भूमि भवन मकान के सुख, और व्यक्ति को बहुत अच्छा प्रखर नेता भी बना देती हैं। तो इस तरीके के सुख मंगल के द्वारा मिलते हैं। जो मंगल से संबंधित वस्तुएं, वो उन वस्तुओं के अपार सुख ऐसे व्यक्ति को मिलेंगे। यहाँ पे मंगल बैठेंगे तो पराक्रम को बढ़ा देंगे, क्योंकि लग्नेश का पराक्रम से संबंध बन गया,
तो ऐसा व्यक्ति फिर पराक्रमी होगा, संघर्षशील होगा, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने कार्य को लेकर किसके आगे झुकना पसंद नहीं करेगा, अपने कार्य स्वयं करने का प्रयत्न करेगा, परम पराक्रमी होगा, मेहनती होगा। हम दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा व्यक्ति मेहनत के द्वारा सब कुछ अर्जित कर लेता है। अब यहाँ से मंगल की दृष्टि जो है ऋण रोग भाव पर होगी, तो रोग इत्यादि को तो कहीं पर मंगल की दृष्टि यहाँ पे खत्म करती है, परंतु जब यहाँ पे मंगल की दृष्टि है तो आप एक बात ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि यहाँ पे मंगल ये ऋण स्थान है। यहाँ पे आप ऋण ले सकती हैं, ऋण देना नहीं है। अगर आपने ऋण दे दिया तो ऋण आपको वापस नहीं मिलेगा, ऋण दे दिया तो आपको वापस नहीं मिलेगा। और अगर आपने ले लिया तो अपने मार्केट से ऋण मत उठाना, क्योंकि ऐसा जो लगन है, ये जो लगन है ये मंगल का लगन है। मंगल के लगन वाले लोग जो हैं ये धैर्यहीन होते हैं। अब किसी व्यक्ति से अगर मार्केट से आप सपोज करो कर्जा लेंगे, तो वो व्यक्ति जब मांगेगा तो आप अचानक देने के लिए एकदम तत्पर हो जाएंगे, चाहे आपको अपना भूमि भवन प्रॉपर्टी ही क्यों ना बेचनी पड़े। तो ऐसे व्यक्ति धैर्यहीन होने के कारण मार्केट से ऐसा व्यक्ति ऋण ना ले, परंतु बैंक से ऐसा व्यक्ति ऋण ले सकते हैं और ऋण के द्वारा ऐसे व्यक्ति की तरक्की होती है। परंतु अगर ऋण दिया तो ऋण वापस नहीं मिलता है। ऋण दिया, सुन लीजिए बड़े ध्यान से, ऋण देंगे तो वापस नहीं मिलेगा, यानी कि किसी को पैसा उधार दिया तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। और अगर आपने ऋण लिया है तो उससे आपको लाभ परिस्थितियाँ बनेंगी, परंतु अपने मार्केट से नहीं उठाना है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से मंगल की एक तो यहाँ पर दृष्टि होगी और फिर भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि होगी, तो भाग्य के तो बहुत अच्छे सुख मिलेंगे, क्योंकि भाग्य में धनु राशि है, तो मंगल की मित्र राशि है, तो भाग्य के बहुत अच्छे सुख होंगे। यहाँ पे 8वीं दृष्टि होगी तो यहाँ पे मंगल वशिष्ठ कारक बन जाता है 10वें भाव पर। जब यहाँ से मंगल देखेंगे तो 10वें भाव पर मंगल की जो दृष्टि है वो 10वें भाव में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा योग कारक होते हैं मंगल, तो यहाँ पे मंगल की दृष्टि जो है बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब परिणाम देगी। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कार्य करने में दक्ष होगा, सफलता अर्जित करेगा, लोगों के साथ जुड़ेगा, बड़े बड़े अच्छे राजनीतिक लोगों से ऐसे व्यक्ति के संबंध हो सकती हैं। तो पराक्रम, और यानी कि पराक्रम का जब संबंध यहाँ पर बन जाएगा 10वें भाव से, तो ये बहुत अच्छा योग बन जाता है। 10वां स्थान राजनीति का भी आ गया। ऐसा व्यक्ति मिट्टी को भी, अपनी मिट्टी भी होगी तो उसको भी बेच देता है। आप समझो 10वें भाव के साथ जब मंगल का ऐसे संबंध बन रहा है तो कुल मिला के यहाँ पे मंगल योग कारक हो जाते हैं। तीसरे भाव में भी मंगल यहाँ पे लग्नेश यानी कि मेष लग्न में तो मंगल वैसे ही योग कारक हैं, और यहाँ से जब दृष्टि 10वें भाव के ऊपर पड़ेगी तो ये बहुत अच्छा योग बन जाता है। अब आप जवाहरलाल नेहरू की कुंडली को देखिए, वहाँ पे भी मंगल जो था वो कर्क लग्न था उनका, और तीसरे स्थान में मंगल था, और मंगल की यहाँ पे 8वीं दृष्टि थी। तो इस कारण राजनीतिक सफलता उनको आपको पता ही है किस स्तर पर मिली। बड़ी से बड़ी राजनीतिक भूल करने पर भी लोग उनको क्षमा कर देते थे। तो यहाँ पर कहीं पर राजनीति से भी मंगल ये जोड़ता है। यहाँ पे 4th हाउस में अब मंगल नीच के होके बैठ के, अब सपोज करो चंद्रमा कहीं यहाँ से देख लें इस मंगल को, नीच मंगल को, यानी कि चंद्रमा अपनी राशि को भी देखेंगे मंगल को भी देखेंगे, तब तो ये नीच भंग राजयोग हो गया। या चंद्रमा कहीं पर केंद्र में बैठी हूँ, यहाँ बैठी हूँ, यहाँ बैठी हूँ, तो भी ये नीच भंग हो गया। तो फिर ऐसी अवस्था में अगर नीच भंग हो गया तो मंगल बहुत अच्छी भूमि भवन प्रॉपर्टी के सुख देंगे। परंतु अगर सपोज करो इस मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि हो गई, राहु की दृष्टि हो गई, तो फिर यहाँ से मंगल की जो है 4th दृष्टि जो है 7वें भाव पर होगी। तो ऐसी अवस्था में फिर कहीं पर जो पत्नी होगी, पत्नी के साथ विचार नहीं मिलेंगे, विवाह के जीवन कहीं पर कष्ट में रहेगा, विवाहित जीवन का पूर्ण सुख ऐसा व्यक्ति नहीं ले पाएगा। अगर राहु साथ में बैठ गया तो अंगारक योग बन जाएगा, तब तो गृहस्थी बिल्कुल ही खराब हो जाएगी, घर में क्लेश के वातावरण रहेंगे, नया फसाद रोज कोई शुरू हो जाएगा।
पति पत्नी कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि मंगल राहु की, अगर सपोज करो यहाँ पे राहु भी बैठ गया मंगल के साथ और यहाँ पे दृष्टि है, तो ये अंगारक की दृष्टि होगी, समझ लो आप। तो फिर वैवाहिक जीवन भी खराब होगा, गृहस्थी भी खराब होगी, कला क्लेश के वातावरण रहेंगे, भूमि भवन मकान के सुख जीरो के बराबर ऐसे व्यक्ति को मिलेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे या तो मंगल का नीच भंग हो जाए तभी अच्छा है। अगर मंगल का नीच भंग नहीं होता तो फिर ऐसी अवस्था में ये कष्टप्रद स्थिति रहेगी। अब यहां से मंगल दसम भाव को देखेंगे सातवीं दृष्टि से, तो यहाँ पे तो योग कारक हो जाते हैं, विशिष्ट योग, मतलब ये जो है बहुत अच्छा स्थान है मंगल का, विशिष्ट कारक हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे जब यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो फिर तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं मंगल, परंतु यहाँ पे कहीं पर इनका नीच भंग होना चाहिए, ये जरूर आप ध्यान में रखो। यहाँ पर भी बहुत अच्छे लाभ के अवसर देंगे मंगल, पर नीच भंग फिर वही स्थिति आ जाती है कि नीच भंग हो गया तब तो बहुत अच्छे इस स्थान के भी और इस स्थान के भी बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। नीच भंग नहीं हुआ तो फिर कहीं परिस्थितियाँ खराब हो जाएंगी, सब कुछ व्यक्ति का चौपट हो जाएगा। और हाँ, अगर सपोज करो नीच भंग नहीं हुआ और मंगल ऐसे एज इट इज ही है, यानी कि मंगल नीच की है पर नीच भंग वगैरह नहीं हुआ है, तब तो फिर ये मंगल जो है ये सुख भी देंगे और यहाँ के सुख भी देंगे और यहाँ पर भी कहीं पर जीवन को ठीक चलाएंगे, परंतु इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, परिणाम कहीं पर अल्प मात्रा में मिलेंगे। पर यहाँ पे जब यहाँ पे मंगल नीचे हैं तो यहाँ पे सेवन हाउस का जो लॉर्ड है शुक्र, उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, बृहस्पति की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तभी इन स्थानों का फल मिलेगा। तो आप ये बिल्कुल ध्यान में रखो कि तभी आपको अच्छे फल मिल पाएंगे अगर बाकी ग्रह स्थितियाँ ठीक होंगी। यहाँ पे मंगल बैठे हैं पंचम भाव में। अब पंचम भाव का मंगल जो है, एक तो इस स्थान को देखेगा तो कहीं पर व्यक्ति को यहाँ पे जब मंगल बैठ के तो ये स्थान आ गया ज्ञान का, बुद्धि का, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा। ठीक है, जब पंचमेश बुद्धि स्थान के साथ संबंध बन गया तो ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या होगा, बुद्धिमान और ज्ञानवान तो ऐसे व्यक्ति को बना देंगे मंगल। यहाँ से यहाँ इस स्थान को देखेंगे तो आयु को भी बढ़ा देंगे, आयु को बढ़ा देंगे, भूमि भवन के मकान के बहुत अच्छे सुख देंगे, आध्यात्मिक सुख भी ऐसे व्यक्ति को देंगे, मेडिकल इत्यादि में ऐसा व्यक्ति, क्योंकि अष्टम स्थान के साथ संबंध बन रहा है तो मेडिकल के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। अब यहाँ से दृष्टि पड़ेगी मंगल की लाभ स्थान के ऊपर, लाभ के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, यहाँ व्यय स्थान के ऊपर पड़ जाएगी, तो कहीं पर धन यहाँ पे खर्च करवाएंगे मंगल व्यय स्थान के ऊपर दृष्टि होने के कारण। तो कहीं पर पंचम भाव का जो मंगल है कुल मिला के आपको लाभप्रद स्थितियाँ प्रदान करेंगे, बहुत अच्छे परिणाम देंगे एजुकेशन के मामले में, भूमि भवन प्रॉपर्टी के मामले में। ये कहीं पर अभिलाषों को पूर्ण करने वाला स्थान होता है, तो यहाँ पर अगर मंगल की दृष्टि हुई तो आय तो बढ़ा ही देंगे यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ पे मंगल बड़ी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, सूर्य की राशि में बैठे हुए, सूर्य भी बलवान हुआ तब तो फिर बारे न्यारे कर देंगे मंगल, यहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम देंगे आपको। अब षष्ठ स्थान के ऊपर मंगल बैठ गए, आपके इस स्थान के ऊपर मंगल आके बैठ गए तो यहाँ से दृष्टि होगी मंगल की। अब इसमें फिर वही बात मैं कहना चाहूँगा, आपने ऋण लेना है, ऋण देना नहीं है। ऋण ले लिया तब तो आपकी लाभप्रद स्थिति रहेगी, दे दिया तो वापस नहीं आएगा, पक्की बात है। और मार्केट से नहीं लेना है, मंगल वालों ने षष्ठ स्थान के साथ जब भी संबंध बने मार्केट से ऋण मत लो, मार्केट से अलावा बैंक से ऋण लेते हो तो लाभप्रद स्थितियाँ रहेगी। मैंने आपको कारण बता दिया मार्केट से आपने क्यों नहीं लेना है। संघर्ष अब यहाँ पे अवयोग बन जाता है, क्योंकि लग्नेश षष्ठ स्थान में चला गया तो अवयोग निर्मित हो जाता है, तो कहीं पर संघर्ष को तो यहाँ पर मंगल बढ़ा देंगे। यहाँ पे दृष्टि होगी तो भूमि भवन मकान के सुख अच्छे देंगे। और अब दृष्टियों का भी लेना है आपने, पर यहाँ पे थोड़ा सा संघर्ष वाली स्थिति बना देंगे,
क्योंकि ज़्यादा एनर्जी मंगल के इस भाव को ठीक करने में लग जाएगी। खराब स्थितियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो फिर मंगल उतने बली नहीं रह जाएंगे। यहाँ पे अवयव का भी निर्माण हो रहा है, परंतु कहीं पर यहाँ पे दृष्टि जो है कहीं पर भाग्य को बढ़ाने वाली ही होगी, खराब नहीं करेगी। यहाँ पे व्यय स्थान के ऊपर दृष्टि होगी तो कहीं पर व्यय अधिक कर देंगे। या अगर यहाँ पे सपोज करो राहु केतु शनि का प्रभाव हो गया इन भावों के ऊपर, तब फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस सकती हैं, जेल यात्रा भी कर सकती हैं। परंतु अगर खराब स्थितियाँ नहीं हुई तो फिर व्यय कहीं पर सार्थक स्थानों के ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की राशि है। और यहाँ पे लग्न के बल को बढ़ा देंगे, लग्न के ऊपर दृष्टि होगी तो कुल मिला के यहाँ पे अगर मंगल पीड़ित नहीं हुए तो फिर यहाँ पे भी मंगल अच्छे फाल देंगे, शत्रुओं का कहीं पर समन करेंगे और लग्न लग्न के बल को बढ़ा देंगे, यानी कि लग्न बली हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आज मैंने 6 भावों के ऊपर फलित किया। कल नेक्स्ट 6 भाव लूँगा। अब मैं यही सोच रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे साथ दर्शक जुड़ते जाते हैं तो मेरा यही विचार है कि मैं प्रत्येक लग्न को लूँगा। अब आज 6 भाव, कल फिर मैं 6 भावों के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्योंकि एक ही लग्न को लेकर मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊँ। अलग अलग लग्नों को लेंगे तो कहीं पर फिर आपको भी पता नहीं चलेगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना आप, और लाइक करें, और अपने कहीं पर मुझे विचार भी दें, कमेंट लिखें, ताकि मेरे को पता चले कि मैं वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। जय माता की। आपका दिन मंगल